आप सभी विद्यार्थियों का होम स्टडी क्लासेस में वेलकम है। तो बहुत से छात्र छात्राओं की दिक्कतें थी कि सर हमारे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और एनुअल एग्ज़ाम आएंगे और चूँकि हम बोर्ड कक्षाओं में हैं तो कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे त्रैमासिक परीक्षा के लिए, कैसे अर्धवार्षिक, कैसे विशेष परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें। ये 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं इनके ऐसे कमेंट्स आए हैं कि इसके लिए हमारे लिए कुछ करिए ताकि हम अपना टाइम टेबल बनाएं और पढ़ें। तो बच्चों की जो ये क्लास 11th है, 9th है, 10th है, 12th, ये सभी जो कक्षाएं हैं इनके लिए टाइम टेबल बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट कब याद करें, कैसे याद करें, किस प्रकार से याद करें, जो भी दिक्कतें थी उनके लिए एक वीडियो बनाया गया है जो आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को बोर्ड में बताया जाएगा कि आप लोग कैसी प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप लोगों के अभी त्रैमासिक एग्ज़ाम जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें। पहले तो आप ये समझें त्रैमासिक की प्रिपरेशन आपकी कैसी रहे। तो जो एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं यानी 9 से लेकर 12 तक के, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चल सके। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपकी जो जानकारी है उसको बताते हैं ताकि आप लोग उस जानकारी को समझें। ठीक है, तो हम पहली बात करते हैं त्रैमासिक परीक्षा। किसकी बात करते हैं? त्रैमासिक परीक्षा की बात करते हैं। ठीक, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है त्रैमासिक का। ओनली फॉर कहा जाए तो आज 3 तारीख हो गई, आप लोगों के पास केवल 9 दिनों का समय या कि 8 ही दिनों का बचा हुआ समय है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, आप लोगों के पास आपके जो क्लास 9th है और क्लास कौन सी है, 10th है, इसी क्लास के जो बच्चे हैं इनमें आप लोग जानते हैं इसमें 6 सब्जेक्ट चलते हैं, 6 सब्जेक्ट चलते हैं। इसके लिए आप लोगों को आपकी जो मैथ सब्जेक्ट, कौन सा मैथ सब्जेक्ट है? मैथ सब्जेक्ट। मैथ्स के लिए आप क्या करें? मैथ्स के लिए आप पर डे अभी से जो आपका पेपर मैथ्स का हो या साइंस का, जो भी, इससे मतलब नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन, आपकी जो मैथ्स है वो लगभग हमें बताई गई है कि क्लास जो 9th है उसमें लगभग कहा जाए तो 4 लेसन तक लगभग वो एमपी बोर्ड जो गवर्नमेंट विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए आनी है। और जो आपका ब्रिज कोर्स है वो भी साथ में रहेगा। तो आप लोग 4 तक की मैथ्स लगाएं और ब्रिज कोर्स भी हल करें। तो मैथ्स में आप लोग अभी से कम कितने आवर्स कम से कम आप डेली, पर डे, आप पर डे कितना, पर डे यानी प्रतिदिन, आज से आप पर डे कम से कम 2 घंटे मैथ लगाएं। कितने घंटे? 2 घंटे आप मैथ लगाएं। 2 घंटे मैथ लगाएंगे कैसे? आपको प्रीवियस यानी अगला लगाना है और पिछला भी लगाना है। यानी कहने का मतलब आपको जो आपका पिछले का सब्जेक्ट है, मतलब पिछला जो सिलेबस है, यानी आपको एक बार पीछे का जो है और एक आगे का है, आपको डेली 2 घंटे रिवाइज करना है मैथ केवल से। और आपको इसी प्रकार से 10th की मैथ भी 2 घंटे रिवाइज करना है। ये आपकी मैथ लगभग बताई जा रही है 7 लेसन तक आएगी, लगभग 6 या 7 तक आपकी मैथ त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी। आप लोग क्या करें कि इस तरीके से 2 घंटे मैथ्स पढ़ें, 9th वाले भी 2 घंटे, 10th वाले भी। 11th वालों के लिए भी यही है। 11th में जो बच्चे हैं और जो किसमें है, 10th में, 11th में हो गया, 11th के जो बच्चे रहेंगे और 12th के भी बच्चे रहेंगे। 11th और 12th वाले कैसे बच्चे करेंगे वो भी देखें। 11th के जो बच्चे हैं और 12th के बच्चे, ठीक है, 11th के बच्चे 2 घंटे पर डे मैथ लगाएं। पर डे यानी कहने का मतलब यहाँ तक ये सोचें कि यदि छुट्टी का दिन है उस दिन 1 लेसन पूरा समाप्त करें, 2 घंटे, और यहाँ 2 घंटे 12th वाले भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th के बच्चों के लिए इसमें अपनी मैथ्स भी पढ़ना है और इसके अलावा ब्रिज कोर्स भी पढ़ना है, ध्यान रखें। तो आप लोग अपनी मैथ्स 1 घंटे लगाएं और ब्रिज कोर्स भी लगाएं। ठीक, बात आती है किसकी? ये तो आपके मैथ्स के लिए बताया गया। अब ये आपके किसके लिए बताई गई? मैथ्स के लिए बताया गया। ठीक है, ये आपको क्या रहा, मैथ्स के बारे में हमने बताया। ठीक, अभी आपके और से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मैथ्स के बाद आपका मान लीजिए साइंस है। कौन सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस के लिए भी आप कम से कम पर डे समय कम से कम 1 घंटे दीजिए, 1 घंटे 30 मिनट आप पर डे दीजिए। आप पर डे 1 घंटे 30 मिनट दीजिए, यानी आप 1.5 घंटे पर डे दीजिए समय। और
नाइन्थ जो बच्चे आपके किसके हैं, जो 10th के बच्चे हैं वो भी क्या करें, पर डे आप 1.5 घंटे दीजिए, पर डे आप 1.5 घंटे दीजिए साइंस के लिए। और सोशल स्टडी के लिए, जैसे सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी के लिए आप पर डे कितना दीजिए, पर डे आपको सोशल स्टडी के लिए देना पड़ेगा 1.5 घंटे, इसके लिए भी पर डे दीजिए आप। और इसके लिए भी आप पर डे दें, ठीक है। और आपका आता है इंग्लिश, क्या आता है, इंग्लिश आता है। इंग्लिश आप पर डे कम से कम सुबह 1 घंटे, कितना, 1 घंटे, 9वीं वाले भी 1 घंटे, 10वीं वाले भी पढ़ें। और कौन सा आता है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया। और आपका आता है हिंदी, क्या आता है, हिंदी आता है, ठीक है। हिंदी भी आप पर डे 1 घंटे पढ़ें, ग्रामर भी साथ में कवर करें, ठीक है। इसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद देखेंगे यहाँ पास फिजिक्स आपकी आई, क्या आई, फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप कम से कम 2 घंटे का समय ज़रूर दें, क्योंकि पेपर आपके जल्द आने वाले हैं। और 12th वाले भी 2 घंटे पर डे दें। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ये भी आपकी, इसके लिए भी आप 2 घंटे दें, और इसके लिए भी आप 2 घंटे दें। आप इन तीनों सब्जेक्टों के लिए 2-2 घंटे दें। और बचेगा आपका हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आप, हिंदी और इंग्लिश बचेगी तो आपको क्या करना है, इंग्लिश जो रहेगी उसके लिए आपको 1 घंटे देना है, और 12th वालों को भी 1 घंटे देना है। और जो आपकी हिंदी रहेगी, हिंदी के लिए आप 1 घंटे दीजिए, ग्रामर के लिए भी, और उसमें आप क्वेश्चन आंसर भी अपने कवर करिए। लेकिन हिंदी इंग्लिश को मत भुलाइए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं वो केवल अपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब हम देखिए, ये तो आपको हमने बताया कि त्रैमासिक की प्रिपरेशन आप इस प्रकार से करें। और आप कोशिश करिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप कम से कम अपनी स्टडी, अभी यदि पेपर्स हो जाते हैं इसके बाद भी आप पर डे, यही आपका जो टाइम टेबल है, त्रैमासिक हो या कि आपका अर्धवार्षिक, या क्या हो, अर्धवार्षिक हो, या आपका क्या हो, वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, इस तरह यदि आप अपने सब्जेक्टों को बांट कर पर डे, लगभग जो 9th-10th का बच्चा है वो कितना घंटे पढ़े, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे वो पढ़े, अपना रिवीजन करे। कम से कम यदि 12th का बच्चा है तो कम से कम 7 से 8 घंटे वो भी पढ़े, तभी उसका कवर हो पाएगा। ये किसके लिए है, जिन बच्चों को अपने नंबर्स 95%, कम से कम 95% गेन करने हैं, वो बच्चे ऐसी यदि मेहनत करेंगे तो ज़रूर एक दिन 95% से एबव भी लाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसा, जिस मैंने आप लोगों के सामने टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल के तहत आप लोग पढ़ने की अभ्यास करें। 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 1 घंटे आप अगला और 1 घंटा आप पिछला दोनों कवर करें। और रिवीजन करते समय विशेष ध्यान दें, इसमें कुछ समय का भी महत्व है। आप ध्यान रखिए, मैथ आप लगाना है तो आप मैथ्स कब लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। मैथ आपको लगाना है तो आपको मैं टाइम बता देता हूँ, टाइम आपका कब रहेगा। मैथ्स लगाने के लिए आप ऐसा समय का उपयोग करिए जब आपको नींद आ रही हो, या कि आपको पढ़ने का मन एक भी ना हो, तो आप थोड़ा सा मैथ यदि ले लेते हैं तो आपका मन लगने लगता है। मैथ एक आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और पढ़ाई में मन लगने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए आप इसको स्टार्टिंग के दौरान ही मैथ्स पढ़िए। आप, मेरी यही आप सब वो रहेगी कि आप स्टार्टिंग में ही क्या पढ़िए, मैथ पढ़िए। जैसे आपके पास सुबह तो टाइम, देखिए जो क्या रहते हैं, कुछ बच्चों के पास सुबह भी टाइम रहता है, कुछ बच्चों के पास शाम भी रहता है। तो मेरा जो टाइम टेबल है उससे अकॉर्डिंग, जो सुबह के बच्चे होते हैं वो ट्यूशन में बिजी रहते हैं, शाम के बाद उनके पास समय बचता है, तो आप देखिए कैसे पढ़ेंगे। जो हमारा मैथ्स के बच्चे होंगे, मैथ्स के बच्चे ध्यान दें, वो सुबह अपना, सुबह का मतलब वो उठने का, कहने का मतलब बच्चे सोने का जो स्लीप है, स्लीपिंग का टाइम सब बच्चों का सबका सही क्या होता है, स्लीपिंग। वो कब सोना चाहिए, वो 10 to 4, 10 to 4 या कि 10 to 4 इतना, 10 PM यानी 10 PM वो कितना सोए, 4 PM। यदि वो बच्चा इतना सोए, केवल 6 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त है, 6 घंटे, 6.5 घंटे तक चल जाएगी, ठीक है। बट आप सुबह उठिए और 4:30, यानी कहने का मतलब पहले उठ के ही आप पहले क्या पढ़ना चालू करिए, पहले आप पढ़ना चालू करिए इंग्लिश। सुबह 4 AM, 4:30 में आप सुबह क्या पढ़ना चालू करिए। यदि आपको इंग्लिश नहीं याद होती है तो सुबह अच्छा मौका होता है, 4:30 बजे AM में आप क्या पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। AM में आप इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़ने के बाद जिन बच्चों का ट्यूशन है
चाहे वो 4:30 बजे पढ़ने के लिए, आपके जो 12th के बच्चे हैं ये भी आप 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 1 घंटे आप इंग्लिश पर डे पढ़िए। ठीक, इसके बाद बात करें मैथ्स की। मैथ्स के लिए तो ऐसा है कि आप जिन बच्चों का ट्यूशन सुबह नहीं है, जैसे 9th और 10th के बच्चे जो होते हैं उनके लिए नहीं रहता। देखेंगे आप इसका भी टाइम टेबल, इसमें टाइम बता देते हैं, इनका अलग बना देंगे, इनका अलग बना देते हैं। इंग्लिश आप 4 AM में पढ़ें। इसके बाद कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनका सुबह ट्यूशन नहीं है, शाम नहीं, तो अपना कवरिंग करेंगे। तो जैसे अब जिन बच्चों का सुबह ट्यूशन नहीं है तो आप 4:30 तक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसके बाद तुरंत क्या पढ़ेंगे, आप साइंस पढ़िए। 4:30 के बाद इन बच्चों को सुबह ट्यूशन नहीं है, 4:30 के बाद वो आप लगभग 5:30 तक या 6 तक पढ़ें। इसके बाद आप लोग तुरंत 7 बजे से, लगभग 7 बजे से आप पढ़ना चालू करिए। 7 बजे से पढ़ें, 7 नहीं, आप 6:30 से ही पढ़ें। 6:30 AM से आप सुबह पढ़ें, 1.5 घंटे पढ़ेंगे आप साइंस। 1.5 घंटे पढ़ेंगे तो 8 बजे तक आप साइंस पढ़िए। साइंस पढ़ने के बाद 8 बज जाएगा। 8 बजने के आप बाद 8 से 9 यानी क्या रहेगा, 8 से 9 या कि आप लोग मान लीजिए 8:30 से 8:30 AM से लेकर के आपको क्या करना है, 8:30 से लेकर के 9:30 तक 1 घंटे आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी। इसके बाद आप स्कूल जाने का तैयार हो जाइए। तो आपके कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हुए। कौन कौन सा कवर हुआ सुबह के टाइम में? आपका सुबह टाइम में सब्जेक्ट कवर होने वाला इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। आपके पास अभी 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। सब्जेक्टों में देखें तो मैथ्स बचा। मैथ्स के लिए क्या है, आप जैसे मान लीजिए आपको मौका मिलता है शाम में, कि शाम में आपके पास समय बचता है, तो आप पहले जाइए, सबसे पहले आप बैठिए 7 बजे से। कब से? 7 AM से। 7 से लेकर के आप 2 घंटे क्या करिए, 7 आप पहले ही जाइए यहाँ से, लगभग मान लीजिए 6:30 से। 6:30 से लेकर यानी 6:30 से लेकर के 8 बजे तक आप क्या पढ़िए, 6:30 से लेकर के 8 तक, 6:30 PM। 6:30 PM यानी 6:30 बजे से क्या पढ़िए, आप अपनी सोशल स्टडी को पढ़िए। इसके बाद आप क्या करिए, 8 बजे से 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप क्या पढ़िए, मैथ पढ़िए। 8 PM 8 PM 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप क्या लगाइए, मैथ्स लगाइए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं और आपका भी संस्कृत सब्जेक्ट बचा हुआ है, संस्कृत के लिए भी आप कहीं पे टाइम निकालें जहाँ पे आपको, जैसे स्कूल में ही है, स्कूल में कोई पीरियड खाली रह पाता है और ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं, बीच बीच में आप संस्कृत को भी देखते रहिए इसमें, क्योंकि मैं संस्कृत का टाइम टेबल इसमें नहीं बनाया, 5 सब्जेक्टों का बनाया हूँ। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप 95% अबव क्रॉस करेंगे। ठीक है। हाँ, बात करते हैं उन बच्चों की जो 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को वही रहेगा। सुबह आप उठिए, सुबह उठिए और 4:30 AM 4:30 AM में आप क्या पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़ने के बाद चूँकि 11th और 12th के विद्यार्थियों का ट्यूशन सुबह रहता है, इसलिए सुबह वो नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन में बिजी रहते हैं। तो इसके बाद आप 4:30 से 5:30 तक इंग्लिश पढ़िए। इसके बाद ट्यूशन जाइए आप अपने। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, शाम में उनके पास जो इंग्लिश का था, जो 11th 12th के बच्चे, शाम में उनके पास टाइम फ्री रहता है, वहाँ से आप आइए तो तुरंत पहले आप क्या करिए, वहाँ से आने के बाद आप आइए तो पहले आप इंग्लिश तो पढ़ ही लिए, आप हिंदी पढ़िए। क्या पढ़िए? हिंदी पढ़िए। हिंदी आप स्कूल से मान लीजिए 5 बजे आ जाते हैं। कितने बजे आते हैं? 5 बजे आते हैं। तो 5 PM यानी 5 यानी 5 बजे 5 PM आप क्या पढ़िए, अपनी हिंदी पढ़िए। ठीक है। और 5 PM से आप 6 PM तक हिंदी 1 घंटे पढ़ें। 6 के बाद आधे घंटे का ब्रेक लें। आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद 6:30 से आप लेकर के 6:30 से लेकर के आप कहा जाए तो 5 से 6 पढ़ें। पढ़ने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद क्या करिए, यदि आपको ये टाइम टेबल में थोड़ा सा, यदि ये तो ऐसा था कि जब आपके पेपर आने बहुत, तब ऐसे करिए, थोड़ा सा यदि हो सके तो हल्का सा कम कर लें। कोई दिक्कत तो आएगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बच पाता है। तो इसके लिए आप 1.5 घंटे मत करिए। आप यदि 1 घंटे 30 मिनट भी लगाते हैं तो आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपके ट्यूशन में बिजी रह पाते हैं। इसलिए आप इतना ही भी करेंगे तो काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.5 घंटे इन तीनों सब्जेक्टों को दीजिए। आधे घंटे पिछला और आधे 1 घंटे अगला पढ़िए। ठीक है। तो आप देखें इसमें तो 5 से 6 बजे तक ही पढ़ें। 6 बजे के बाद से लेकर के 7:30 तक, यानी 6 PM से लेकर 7:30 तक ही पढ़ें। 7:30 से 1.5 घंटे आप ये पढ़ें। 7:30 से लेकर के 9 बजे तक ये पढ़ें। और इसके बाद 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे से लेकर के आप 10:30 बजे तक
ये पढ़ें, आप लगभग 11 बजे तक सो जाएँ। इसके बाद सुबह फिर आपको 4:30 बजे उठना है। फिर ऐसे ही आप करते रहें। यदि आप इस प्रकार से करते रहते हैं तो आपके अच्छे परसेंट आएंगे। मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोग ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करोगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर है, क्योंकि आप जानते हैं जो कोई मेहनत करेगा वही तो अच्छे नंबर लाएगा, और जो अच्छे नंबर लाएंगे उसकी खुशी कुछ अलग रहती है। आपका ये 10th और 12th एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी ज़िंदगी का एक सुनहरा, कहा जाए तो आपका एक लिखित हो जाता है। लिखित का मतलब ये कि आपको जो ये नंबर्स आएंगे वो एक बार यदि आपकी मार्कशीट में लिख जाएंगे तो जो कहते हैं ही रहेंगे। आप कभी भी चाह के भी उनको नहीं बदल सकते। इसलिए आप अभी आपके पास मौका है, आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। 33 वाले यदि बच्चे हैं तो भी फर्स्ट डिवीज़न 60 से लेकर 70 80 तक भी खींच सकते हैं। जो अच्छे मध्यम क्वालिटी के बच्चे हैं यदि कोशिश करेंगे तो 90 95 के आप खींचेंगे, और जो सुपर बच्चे होंगे तो कोशिश करेंगे 98 97 तक लिख जाएँ। तो मेरा यही मानना रहेगा कि आप सभी विद्यार्थी ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करें, और फॉलो करके ऐसे ही पढ़ना चालू करें, ताकि आप लोग 95 प्लस जैसा स्कोर खड़ा कर सकें, जो आपके लिए और आपके, कहा जाए तो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपका जो किसी प्रकार की जो दिक्कतें होंगी वो ना रहेंगी। आप जब पढ़ेंगे, अभी से इतनी मेहनत करना चालू करेंगे तो आपके आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।